नमस्कार दोस्तों, डीजल इंजन कैसे काम करता है ये जानेंगे। ड्राइवर जब इग्निशन स्विच ऑन करता है तब बैटरी से पुश बटन से करंट प्रवाहित होता है। सोलोनॉइड स्विच में चुंबक बन जाती है तथा प्लंजर को अंदर की तरफ खींचती है। ये पिनियन गियर लीवर से जुड़ी होने के कारण पिनियन फ्लाईव्हील से जुड़ता है और स्टार्टर मोटर स्विच का विद्युत परिपथ पूरा करता है और क्रैंकशाफ्ट को फ्लाईव्हील घुमाता है और क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक पिन पर कनेक्टिंग रोड का भाग शेल बेयरिंग लगाने के क्रैंकशाफ्ट पर फिटिंग होता है। कनेक्टिंग रोड पर पिस्टन बैठता है, क्रैंकशाफ्ट घूमता है। वैसे पिस्टन भी ऊपर नीचे होता है, यानी टीडीसी और बीडीसी कहते हैं। टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर यानी पिस्टन ऊपर आता है और बीडीसी पिस्टन नीचे की ओर आता है। डीजल इंजन एक इंटरनल कंबशन इग्निशन इंजन है। डीजल इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, एक पावर स्ट्रोक और 3 आइडल स्ट्रोक यानी सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेसर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। पहला है सक्शन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर टीडीसी से नीचे बीडीसी की ओर चलता है, तब इनलेट होल खुला रहता है, तब एग्जॉस्ट होल बंद रहता है। इससे सिलेंडर में सक्शन पैदा होता है तथा इनलेट मैनिफोल्ड द्वारा एयर क्लीनर से साफ हवा सक्शन स्ट्रोक के द्वारा सिलेंडर में भरी जाती है। दूसरा है कंप्रेशन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन नीचे बीडीसी से ऊपर टीडीसी की ओर चलता है। इस समय सक्शन होल बंद होता है। सिलेंडर में आई हवा पर दबाव पड़ता है, परंतु उसे कहीं से भी निकलने का मार्ग नहीं मिलता। इनलेट और एग्जॉस्ट होल बंद रहते हैं तो हवा का दाब 450 पाउंड और 600 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो जाता है। इस तीसरा है पावर स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान दहन कक्ष में दबने के बाद हवा का तापक्रम डीजल के जलने के तापक्रम से बहुत अधिक हो जाता है। इस गर्म हवा में फ्यूल इंजेक्शन पंप की सहायता से इंजेक्टर द्वारा डीजल का छिड़काव कर दिया जाता है। गर्म हवा में डीजल के पहुंचते ही वह जल जाती है। गैसों के फैलने से पिस्टन को धक्का लगता है, जिससे पिस्टन ऊपर से टीडीसी नीचे बीडीसी की तरफ चलता है और दोनों वाल्व बंद रहते हैं। पिस्टन को मिली ये शक्ति कनेक्टिंग रोड के द्वारा क्रैंकशाफ्ट पिस्टन के ऊपर नीचे की चाल अप डाउन मोशन को घुमाते हुए चाल रोटरी मोशन में परिवर्तित किया जाता है। चौथा है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन नीचे बीडीसी से ऊपर टीडीसी की तरफ चलता है। एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है तथा इनलेट वाल्व बंद रहता है। इससे सिलेंडर में भरी हुई जली निष्क्रिय गैसों पर दबाव पड़ता है और जली गैस एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड तथा साइलेंसर पाइप से बाहर निकल जाती है। इसी क्रम में चारों स्ट्रोक होते रहते हैं तथा इंजन चलता रहता है। अगला पार्ट है सिलेंडर ब्लॉक। या इंजन ब्लॉक ही एक ही है। इसमें इंजन सिलेंडर होते हैं। सिलेंडर में कास्ट आयरन का लाइनर या स्लीव होती है। सिलेंडर लाइनर दो टाइप के होते हैं। वेट लाइनर, इस लाइनर शीतल जल से स्पर्श होता है, वाटर कूलिंग सिस्टम में उपयोग होता है। दूसरा है ड्राई लाइनर, एयर कूलिंग सिस्टम में इंजन में उपयोग होता है। सिलेंडर ब्लॉक में इंजनों के स्लीव, वाटर जैकेट होती है, ऑयल गैलरी होती है, कैमशाफ्ट, वाल्व शीट, वाल्व गाइड टैपेट ये पार्ट होते हैं सिलेंडर ब्लॉक में। दूसरा पार्ट है सिलेंडर हेड। सिलेंडर ब्लॉक में सिलेंडरों के ऊपर से बंद करने के लिए सिलेंडर हेड का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं सिलेंडर हेड में कंबशन चैम्बर बना होता है, जहां ईंधन जलता है। सिलेंडर हेड पर
इंजेक्टर, वाटर जैकेट और मैकेनिज्म, सिलेंडर हेड में ऑयल असेंबली फिट होती है। रोकर असेंबली, सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बीच गैस्केट होती है। सिलेंडर हेड पर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जली हुई गैस को बाहर फेंका जाता है। अगली सिस्टम है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। डीजल इंजन में पावर स्ट्रोक निर्माण करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है और एयर की भी आवश्यकता होती है। इसलिए फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का भी होना अनिवार्य होता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम अलग अलग टाइप की होती है। उनमें से एक कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम है। कंबशन चैम्बर में बराबर फ्यूल इंजेक्शन सही होने के लिए सोलेनॉइड हॉल और हाई प्रेशर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी ईसीएम इंजेक्टर और यूनिट पंप का उपयोग किया जाता है। फ्यूल टैंक से डीजल हाई प्रेशर पंप से खींचा जाता है। इंजन पर लगे फ्यूल फिल्टर से फ्यूल क्लीन किया जाता है। हाई प्रेशर पंप कैमशैफ्ट के द्वारा घुमाया जाता है। पंप 1100 बार प्रेशर निर्माण करता है। कॉमन रेल में प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर कंट्रोल वाल्व से प्रेशर कम किया जाता है। फ्यूल ज़्यादा आता है और फ्यूल टैंक में पाइप से भेज दिया जाता है। इंजन स्पीड के अनुसार कॉमन रेल से इंजेक्टर को फ्यूल सप्लाई करता है। कंप्रेस किए हुए एयर पर फ्यूल इंजेक्टर करके पावर निर्माण होती है। उसी से गाड़ी चलती है। पहले स्टार्टर मोटर से फ्लाईव्हील को घुमाया जाता है, तब इंजन चालू होता है। क्रैंकशाफ्ट पर कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन होते हैं। पिस्टन सिलेंडर ब्लॉक में सिलेंडर के लाइनर में ऊपर नीचे होते हैं। इसके दौरान 4 स्ट्रोक होते हैं। इस पर फ्यूल और एयर का होना आवश्यक होता है। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट इस पर गियर ड्राइव, चेन ड्राइव, बेल्ट ड्राइव, आइडल गियर, टाइमिंग चेन से रोकर असेंबली वाल्व ऑपरेट होते हैं। वाल्व जला हुआ कार्बन बाहर फेंक दिया जाता है। फ्यूल सिस्टम से डीजल इंजेक्ट किया जाता है। फ्यूल सिस्टम से डीजल इंजेक्टर किया जाता है और गाड़ी चलती है। इस तरह डीजल इंजन काम करता है।